टाइगर जयराम महतो विधायक बनने से पहले कैसे थे और विधायक बनने के बाद कैसे हैं, उन सभी का जिक्र करेंगे इस वीडियो में। उनके अंदर क्या बदलाव आए, क्या रणनीतिक तौर पर बदलाव आए, क्या वे राजनीतिक तौर पर क्या बदलाव आए, सभी प्रकार से आपके बीच इन बातों को रखने का प्रयास करेंगे। मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि उनके कार्य को देखकर, उनके नाम को लेने में थकते नहीं है। आप सभी ने देखा झारखंड बनने के बाद एक ही लीडर है जो एक आम घर से निकलकर इतनी बड़ी पहुंच तक पहुंचा है, तो उनकी नीति को जानना जरूरी है। क्या वे अपने जीवन में बदल गए? जो लक्ष्य के साथ वे आगे विधायक बनने से पहले बढ़े थे, वह क्या भूल गए या नहीं भूले? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बता देना चाहूंगा उनकी संघर्ष भरी कहानी को, तभी आप जान पाइएगा और रिलेट कर पाइएगा कि जयराम महतो है कौन, क्या उनकी विचारधारा थी, क्या उनकी आइडियोलॉजी थी, जिस कारण आज के दौर पर कंपेयर कर सकते हैं। वरना आप कंपेयर करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे अगर उनकी हिस्ट्री को नहीं जानते तब। तो वे जब वायरल हुए तब वे पैसे लेकर 20 रुपए गए थे कि गाड़ी का भाड़ा देंगे, तब वे अपने जो बातें रखें उस वह लोगों के बीच पसंद आया और वे इन्हें लगा कि यह झारखंड का आने वाला भविष्य है। तो उनमें निवेश करते करते पूरे झारखंड में डिमांड बढ़ा कि हमारे यहाँ आकर बताएं कि हमें क्या करना है। लोगों को तो पता था हमें क्या करना है, मगर वह हौसला दिए जयराम, जो कि आज देखने को मिलता है हर गली हर मोहल्ले। जो आपको सताता हो उसे बेधड़क बोलने का हौसला दिए। आज अपने ही क्षेत्र में देखिए क्या हौसला दिए हैं या नहीं दिए, आपको पता चल चुका होगा, क्योंकि आपने कभी ना कभी अनुभव किया होगा इन बातों से कि जयराम महतो हैं कौन, उनकी विचारधारा क्या है, वे लोगों के प्रति इतना लोकप्रिय क्यों है। आपने कभी न कभी उदाहरण के तौर पर अपने ही लोगों में सुने होंगे, कोई लोग मेहमानी आते हैं तो पहले बातें करते थे कैसे हो आप सभी, मगर झारखंड में अब मेहमानी आते हैं तो कहते हैं जयराम महतो इस विचारधारा के कारण इतना बदलाव हुआ कि लोग अब डरते नहीं है। मैंने एक रिश्तेदारी पर गया था, वही देखने को मिला। या इसलिए हुआ कि पहले इतना मेहनत किए और वे लोगों के साथ रहकर वे हर नीति का विरोध किए जो झारखंडियों के खिलाफ था, और वे कहें कि इन नीतियों को जल्द से जल्द बनाया जाए। नियोजन नीति हो, स्थानीय नीति हो, भाषा नीति हो, उन सभी को निर्धारित करें ताकि हमारे राज्य का एक नया पहचान हो। और आज तक हमारा राज्य 25 वर्ष हो चुका है, तब भी यह सब ना बना हो तो यह हमारा दुर्भाग्य है। इन बातों को कहते कहते वे अपने अंदर की जो ज्वाला थी, आग थी, वे लोगों के सामने रखी, उन्हें पसंद किए लोग और धीरे धीरे उन्हें बढ़ाते गए और पूरे राज्य में भ्रमण करा के उन्हें एक ऐसे मजबूत स्थिति में लाए, उसके बाद उन्हें कोई गिरा ना सकता। उनके साथी क्यों ना हट गए, मगर जयराम खड़े रहे, तो उनके दम पर, अकेले के दम पर, उनके साथियों के दम पर, उनके प्रचार प्रसार के दम पर और लोगों का विश्वास था उनके ऊपर, जिसके दम पर उन्हें मत मिला जो उनके साथ थे। तो आप सभी लोकसभा चुनाव में देखे जयराम महतो अकेले 3,47,000 मत लाए, उनके साथियों के द्वारा 1 लाख 1.5 लाख वोट आए। क्यों? जयराम महतो के कारण। वहां पर जयराम महतो हट गए, वे दूसरे पार्टियों में गए, तो वहां पर देखिए 1000 तक रुक गए, मगर जयराम महतो की विश्वास लोगों के बीच इतना थी कि अगर उनके साथ कोई भी आ जाए जो कोई नहीं पहचानता, उन्हें भी मत देने का प्रयास किए। तो यह है जयराम की विधायक बनने से पहले की कहानी। वे लोगों के साथ हमेशा रहे, चाहे वह मजदूर को क्यों निकाला गया, उनका दोष क्या था, उन सभी को जानकर कंपनियों से बात कर कर उन्हें घुसाने का प्रयास करते। अगर कहीं किन्हीं की मृत्यु हो जाती तो उन्हें मुआवजा दिलाने का प्रयास करते और वे दिलाते भी। यह है झारखंड के एक नए भविष्य की और नींव रखा जा रहा था। उसमें सभी साथी जो युवा थे उन सभी के द्वारा यह कार्य निर्वहन हो रहा था। जहां जयराम की आवश्यकता पड़ रही थी वह जयराम जा रहे थे। इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि जयराम की लोकप्रियता कैसे बढ़ी, उनकी आक्रोश, उनकी नीति, उनकी विचारधारा के कारण। वे ऐसे बातों को बोले कि झारखंड के हर लोगों पर एक विश्वास जगा, एक हिम्मत जगा कि हम भी कर सकते हैं, उनका साथ देंगे। और अभी देखिए बिना पैसे की कितने लोग उनके पार्टी में जुड़े। आप दूसरे पार्टियों में जाएंगे तो उनको बुलाने के लिए आपको बसेस भेजना पड़ेगा ताकि हमारे यहाँ भीड़ हो, मगर जयराम के एक कहने पर जब JVKS का संगठन बन रहा था तब लाखों की भीड़ आ गई थी, साउंड आ गया था जानो मानो कि वहां त्योहार हो। तो सोचिए कितनी बड़ी बात होगी तब विधायक बनने से पहले। और वे लगातार विरोध कर रहे थे उन नेताओं की जो झारखंड की नीति के खिलाफ थे। वे झारखंड के हित में नहीं सोचते थे और अपने ही क्षेत्र के लोगों के साथ नाइंसाफ करते थे और वे लोगों के साथ जुड़ के नहीं रहते थे। वे सीधे कहते थे
कि जयराम महतो सीधे कहते थे उन्हें आप क्यों मत देते। अगर आपके बीच में रहने में सक्षम नहीं है तो आप ऐसे व्यक्ति को दे जो आपके साथ हो, आपके निजी जीवन में तो नहीं, आपके सामाजिक जीवन में तो साथ दे। मगर आज देख सकते हैं किस प्रकार है माहौल। मगर उसके बाद धीरे धीरे समय बीता और लोकसभा का चुनाव भी बीत गया। उसके बाद पार्टी बना लिए क्योंकि एक मजबूती चाहिए थी जयराम महतो को, जिसके कारण वे अपने प्रतिनिधियों को उतारना था और एक ही छाप से पूरे राज्य को एकजुट करना था। इसलिए उनके कई चीज छाप मिला, जिसके ऊपर कितने गाने बने आप सभी ने कभी नहीं सुना होगा। इतने गाने किसी पार्टी के ऊपर बने हो, वह बने हैं टाइगर जयराम के ऊपर। कैंची तो नहीं मगर जयराम के ऊपर ही बने, जयराम दादा हमें जगह। इस प्रकार के गाना पूरा निकला। और अब देखिए विधायक बनने के बाद जयराम महतो अपनी पिछली और पूर्व की बातों को ना भूलते हुए जो वे करते थे विधायकों के प्रति, जो सांसदों के प्रति बोलते थे आप यह ठीक नहीं किए, ऐसा नहीं किए, लोगों के बीच क्यों नहीं जाते, उनकी समस्याओं को क्यों नहीं हल करते, उन सवालों को उठाते थे। वहां पर जयराम महतो विधायक बनने के बाद उन्हीं सवालों को उत्तर देते हुए भी कहते हैं। इससे लगता है एक तरफ रोल किए 2 महीना पहले और एग्जीक्यूट किए बाद में, जिस प्रकार फिल्म में होता है शुरू रोल हुआ, उसके बाद एडिटिंग के समय पूरा रिजल्ट देखने को मिला, जिससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि इतनी मेहनत पीछे थी और आगे कैसे देखने में मिलती है। आज के युवा जो जयराम महतो को नहीं जानते उन्हें लगता होगा कि जयराम महतो ऐसे ही बन गया, वे अपने जान से खेल के बने, वे अपनी जान का आहुति देने से डरे नहीं। वे कितनी भी बड़े परेशानियों में हो वे तब लोगों के साथ रहे और आज विधायक बनने के बाद वे लगातार लोगों के बीच रहे, उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किए हैं। चाहे विदेश नीति हो या विदेश मंत्री से बात करना हो, सभी से बात कर करके लोगों की हेल्प कर रहे हैं। आप उनके जनता दरबार में जाए तो खाली हाथ लौटेंगे नहीं, अगर आपकी कानूनी तौर पर औपचारिक तौर पर आपका समस्या सही हो तब। तो सोचिए क्या बदलाव है जयराम में। हमें तो कुछ नहीं लगता, पहले आक्रोश के साथ बोलते थे, लोगों के खिलाफ बोलते थे, नेताओं के खिलाफ बोलते थे और अब भी बोलते हैं, मगर वे बोलते ही नहीं साथ में करते हैं, ताकि अन्य विधायक जो अन्य पार्टी के हैं उन्हें भी एहसास हो। बोलना बड़ी बात नहीं है, उसे करना भी बड़ी बात होती है। वह एहसास करा दिया जयराम महतो ने। ऐसा तब संभव हुआ जब लोगों के लिए वे लगातार लड़े और अब भी देख रहे हैं विधायक के बनने के बाद उनके ऊपर कई आलोचनाएं लगती है कि आपने सही नहीं किया, पैसे लिए, मगर लोगों को बताने का काम किया जयराम महतो। हमारे जान से बढ़कर है लोग और उनकी नीति और उनका विकास। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा हाल ही के दिनों में जहां पर पुलिस जाने से डरती है वहां पर टाइगर पहुंच रहे हैं, जहां पर पुलिस बोलने से डरती है वहां टाइगर दहाड़ रहे हैं। तो समझ रहे हैं टाइगर का पावर। और वे विधायक बनने के बाद औपचारिक तौर पर और आक्रोश हो चुके हैं, क्योंकि पहले उनकी बातों को डीसी सब नहीं सुनते थे, जिस कारण वे अच्छी काम भी उतना अच्छा नहीं कर पाते थे, जितना औपचारिक नहीं होता था वे कर लेते थे। और अब विधायक बनने के बाद औपचारिक तौर पर कानूनी तौर पर वे सभी मामलों को हल कर पा रहे हैं और जितना हो सकता है उतनी बातों को कर रहे हैं ताकि वह हल कर सके। और वे आप सभी ने देखा लगातार ऐसी मोमेंट को देखने का प्रयास किए और उनकी मेहनत तब रंग लाई जब उनके विपक्षी जो सबसे ज्यादा खिलाफ बोलने वाले नेता ही बोलते हैं जयराम महतो ही इज द ग्रेट। जयराम महतो वह काम किए हैं जो कोई नहीं करता। एक छात्र होते हुए भी अपने नाम को इतना बढ़ाएं और लोगों के बीच इतना उम्मीद बढ़ाएं, उसको सराहना करते। वह है हेमंत सोरेन, जेएमएम के मुख्यमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री। सोचिए जयराम महतो सबसे खिलाफ उन्हीं के बारे में बोलते, क्योंकि उनकी नीति सही नहीं है। उनकी विचारधारा को बदलिए, वह प्रशासन व्यवस्था को बदलिए, इन सभी के ऊपर हमेशा बोलते रहते। मगर वही जब वे अपने कार्यों को दिखाएं लोगों के बीच कि विधायक बनने से इतना काम किया जा सकता है, तो हेमंत सोरेन को मजबूरन उन्हें बोलना पड़ा कि यह लड़का में कुछ दम है। तो आपको क्या लगता है उनमें कुछ बदलाव आए कि ना नहीं आए, आप सभी ही बताइए, क्योंकि मैंने दोनों पक्ष रख दिए। हमें तो कोई बदलाव नहीं लगते, आपको कोई लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट के बदौलत हमारा 1700 की फैमिली बन चुकी है यूट्यूब में। तो आपसे अनुरोध है कि 2000 तुरंत पूरा कर दें और इसी प्रकार आपको वीडियो देखना है तो प्लीज सब्सक्राइब मी।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।